निर्जला एकादशी में कर लो। ये सरल उपाय रातों रात चमक जाएगी। किस्मत होगी अपार कृपा। इसके अलावा निर्जला एकादशी कब है? निर्जला एकादशी पूजा विधि। निर्जला एकादशी कथा। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। सभी एकादशी में से निर्जला एकादशी को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस दिन साधक बिना अन्न और जल ग्रहण किए व्रत करते हैं। यह व्रत हर साल ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर किया जाता है। इस बार निर्जला एकादशी 18 जून को पड़ीडीएच रही है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस व्रत का संबंध गदाधारी भीम के जीवन से भी है। निर्जला एकादशी व्रत महिलाओं के लिए अधिक शुभ माना जाता है। शास्त्रों की माने तो कुछ महिलाओं को यह व्रत करने की मनाही है। ऐसे में आइए जानते हैं किसको निर्जला एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमारा निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और इसमें दी गई जानकारी को अपने परिवार के लिए भी साझा करें। यदि आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा हमेशा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप भगवान विष्णु के आशीर्वाद से अपने जीवन में उन्नति और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु लिखकर और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना विश्वास और श्रद्धा व्यक्त करें। एक काम कीजिएगा, हम आपकी राशि के अनुसार आने वाले समय में किए जाने वाले विशेष उपाय के बारे में भी जानकारी देंगे। इसके लिए आपको अपनी राशि या नाम भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। निर्जला एकादशी 2024 डेट और शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून को सुबह जो 4:43 से होगी। वहीं इस तिथि का समापन 18 जून को सुबह जो 6:24 पर होगा। ऐसे में निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को किया जाएगा। निर्जला एकादशी 2024 पारण का समय। निर्जला एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि के दिन समाप्त होता है और इसका पारण किया जाता है। वर्ष 2024 में निर्जला एकादशी के पारण का शुभ समय 19 जून को सुबह 6:15 से लेकर 8:10 तक है। इस समय के बीच व्रत का उपवास खोलकर भोजन किया जा सकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद ही पारणा करना चाहिए। निर्जला एकादशी पूजा विधि। इस दिन सुबह उठकर स्नान, संध्योपासना आदि नित्य कर्मों के बाद ही निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा में फूल, माला, पीला चंदन, अक्षत और नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। साथ ही विष्णु मंत्रों, विष्णु चालीसा तथा एकादशी व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। अंत में भगवान की आरती उतारनी चाहिए। पूरे दिन भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। रात्रि में भी जागरण कर विष्णु भजन गायन किया जाता है। इस दिन भगवान से प्रार्थना की जाती है कि वे भक्तों के सभी कष्टों को दूर करें और उन्हें मोक्ष प्रदान करें। जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली के लिए निर्जला एकादशी पर विष्णु भगवान की पूजा का महत्व। निर्जला एकादशी एक महत्वपूर्ण व्रत है जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दिन उनकी विधिवत पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। पूजा के दौरान भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाना चाहिए और ॐ अह अनिरुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि इस प्रकार की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं।
सभी प्रकार की कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है और जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। कुंडली दोषों से मुक्ति के लिए निर्जला एकादशी पर दान का महत्व। कुंडली में विभिन्न दोष होते हैं जिनके कारण व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता है। ऐसे में निर्जला एकादशी के दिन दान करना बहुत शुभ माना गया है। इस दिन पानी, शरबत, फल, पीले वस्त्र, तरबूज, आम और शक्कर आदि का दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि इस प्रकार के दान से कुंडली के सभी दोष दूर होते हैं और व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता मिलती है। दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। पारिवारिक जीवन में खुशहाली के लिए तुलसी पूजन का महत्व। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी पूजन करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना चाहिए और तुलसी की 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से पारिवारिक जीवन में खुशहाली आती है। तुलसी माता लक्ष्मी का प्रतीक है और उनकी पूजा से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। साथ ही परिवार में प्रेम और सामंजस्य बना रहता है। तुलसी पूजन से भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। जीवन की परेशानियों से मुक्ति के लिए पंजीरी भोग का महत्व। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग लगाना बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि पंजीरी में तुलसी का पत्ता डालकर भोग लगाने से जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। पंजीरी एक मिठाई है जिसमें गेहूं, चीनी और घी का मिश्रण होता है। इसे भगवान को भोग लगाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और वे अपने भक्तों को जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं। साथ ही धन धान्य की भी कभी कमी नहीं होती। माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए पूजा और मंत्र जाप का महत्व। निर्जला एकादशी के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ऊ नमो वासुदेवाय नमः मंत्र का 159 बार जाप करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर धन धान्य और सौभाग्य की वृष्टि करती हैं। जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती और सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही परिवार में प्यार और खुशहाली भी बनी रहती है। हमें आशा है कि निर्जला एकादशी से जुड़े ये विभिन्न उपाय आपको समझने में आसान लगे होंगे। इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सच्ची भावना से पूजा अर्चना करने से निश्चित रूप से आपको जीवन में सफलता और खुशहाली मिलेगी। निर्जला एकादशी 2024। महत्व। निर्जला एकादशी को मोक्षदायिनी एकादशी कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु की उपासना से मोक्ष प्राप्त करने का विश्वास किया जाता है। यह एकादशी सभी एकादशियों में सबसे कठिन मानी जाती है क्योंकि इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को पूरे दिन के दौरान न तो अन्न ग्रहण करना होता है और न ही जल। इस व्रत को भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि महाभारत के अनुसार पांडवों ने इस एकादशी का पालन किया था। निर्जला एकादशी के दिन साधक रात भर भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करते हैं और गरीब एवं जरूरतमंदों को वस्त्र, भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करते। केले का भोग। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केले का भोग अवश्य लगाएं। कहा जाता है कि यह श्री हरि को बहुत प्रिय है। ऐसे में सुबह उठकर पूजा पाठ के बाद भगवान विष्णु को भोग में केले जरूर अर्पित करें। इससे घर में शुभता का आगमन होता है, साथ ही जीवन में खुशहाली आती है।
पीली मिठाई का भोग निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में पीली मिठाई का भोग जरूर शामिल करें। यह बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस भोग को अर्पित करने से जीवन की मुश्किलें समाप्त होती हैं, साथ ही कार्यक्षेत्र और ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके अलावा व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पंजीरी का भोग निर्जला एकादशी पर नारायण को पंजीरी का भोग अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि यह उनका प्रिय भोग है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस शुभ अवसर पर यह भोग अर्पित करते हैं, उनके सभी कार्य बनते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसके साथ ही पापों का नाश होता है। निर्जला एकादशी के दिन यह न करें। निर्जला एकादशी के दिन चावल और नमक खाना वर्जित माना जाता है। इस दिन भूलकर भी चावल और नमक का सेवन न करें। एकादशी के व्रत के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन और शराब से दूर रहना चाहिए। इस दिन जमीन पर सोना चाहिए और झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। एकादशी के दिन बाल कटवाना सही नहीं माना जाता है। निर्जला एकादशी पर शुभ योग। निर्जला एकादशी पर कई योग बन रहे हैं। पूरे दिन शिव योग रहेगा और रात में 9:28 पर समाप्त होगा। इसके बाद सिद्ध योग रहेगा और दोपहर 3:56 से लेकर अगले दिन 5:24 तक त्रिपुष्कर योग है। दान जरूरी। निर्जला एकादशी के दिन दान का बहुत महत्व है। इस दिन गोदान, जलदान, छाता दान के साथ साथ जूता चप्पल के दान से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पानी के गड्ढे का भी दान किया जा सकता है। व्रत रखने के बाद दान नहीं करने की भूल न करें। पीपल को जल। निर्जला एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा और जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद पीपल के पेड़ की पूजा करें और उसे जल जरूर चढ़ाएं। व्रत कथा। निर्जला एकादशी का व्रत रखने वालों को व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। निर्जला एकादशी के दिन यह न करें। निर्जला एकादशी के दिन चावल और नमक खाना वर्जित माना जाता है। इस दिन भूलकर भी चावल और नमक का सेवन न करें। एकादशी के व्रत के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन और शराब से दूर रहना चाहिए। इस दिन जमीन पर सोना चाहिए। और निर्जला एकादशी एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है, जिसके पालन से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हालांकि इसके लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है। इसलिए उन लोगों को जिनके लिए यह व्रत शारीरिक रूप से असुविधाजनक है, उन्हें विष्णु भगवान की पूजा और उनके गुणगान से ही संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान अपने भक्तों की भावना को समझते हैं और उन्हें अपनी कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर भगवान की अपार कृपा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।